देखिए फ्रेंड्स, लास्ट टाइम ये हमारा क्वेश्चन था, लीज़ा, लुक्स, अपीयर्स, इन दोनों में से कोई एक आएगा गुड। शी हैज़ ए ग्रेट या ग्रेट ड्रेस या क्लोथ सेंस, इन दोनों में से कोई एक आएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा या इन दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं लुक्स की। लुक्स का मीनिंग होता है यूज्ड फॉर फिजिकल अपीयरेंस। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि लीज़ा जो है वो गुड यानी कि अच्छी है, लेकिन वो यहाँ पर क्या कह रहा है कि वो दिखने में अच्छी लग रही है, यानी कि वहाँ पर उसकी फिजिकल अपीयरेंस की यहाँ पर बात की जा रही है कि वो दिखने में अच्छी लग रही है, वो फिजिकल लुक्स की यहाँ पर बात की जा रही है फ्रेंड्स। तो अगर फिजिकल लुक्स की यहाँ पर बात अगर की जाए, फिजिकल अपीयरेंस की अगर बात की जाए, तो वहाँ पर हम लुक का यूज़ करते हैं ना कि अपीयर का। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा अपीयर रॉन्ग हो जाएगा, लुक्स हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है। फिर उसके बाद है ए ग्रेट या ग्रेट। अब देखिए फ्रेंड्स, सॉरी, यहाँ पर अपीयर, अपीयर का मीनिंग होता है वैन जजिंग ए सिचुएशन और करेक्टर। जब आप किसी सिचुएशन को जज करते हो या जब आप किसी करेक्टर को जज करते हो तब आप अपीयर का यूज़ करते हो, और फिजिकल अपीयरेंस में आप लुक्स का यूज़ करते हो। ठीक है ना। जैसे कि शी अपीयर्स टू बी गुड पर्सन, यानी कि वो कैसी प्रतीत हो रही है, वो एक अच्छी व्यक्ति प्रतीत हो रही है, यानी कि यहाँ पर उसके करेक्टर की बात की जा रही है। भाई वो कैसी लग रही है, वो अच्छी लग रही है, वो हम कह सकते हैं नेचर में अच्छी वो लग रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पर उसकी किसकी बात की है, उसके अपीयरेंस की बात की है, उसके करेक्टर की यहाँ पर बात की गई है, ना कि उसके फिजिकल अपीयरेंस की। ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद है ए ग्रेट या ग्रेट। अब ए ग्रेट होता है, इसका मीनिंग होता है अकॉर्डिंग टू ग्रामर। अगर अकॉर्डिंग टू ग्रामर अगर हम लेकर चलते हैं तो ए ग्रेट हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। ए ग्रेट हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा अगर अकॉर्डिंग टू ग्रामर हम लेकर चलते हैं। लेकिन अगर बात करें ग्रेट सेंस की, तो ये एवरीडे स्पीच में यूज़ होता है, यानी कि इन्फॉर्मल में। जैसे मान लो कोई दो दोस्त अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ पर वो इन्फॉर्मल कहलाता है। दो दोस्त अगर बात कर रहे हैं, दो फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, दो भाई अगर बात कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो इन्फॉर्मल कहलाता है। लेकिन आप जब आप किसी अपने किसी बड़े से बात करते हो, ठीक है, या आप ऑफिस में किसी से बात करते हो, बड़े से मैनेजर से, ठीक है, टीचर से बात करते हो, तो वो इनफॉर्मल होता है। तो वो क्या होता है, वो फॉर्मल होता है। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, लेकिन अभी हम ग्रामर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा यहाँ पर ग्रेट हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना। आप इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो नॉर्मली। ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद है हमारा यहाँ पर ड्रेस आएगा या क्लोथ आएगा। अगर हम ड्रेस की बात करें तो व्हाट समवंस वियर, कि किसी ने क्या पहना हुआ है वो क्या होता है, वो ड्रेस होता है। किसी ने कुछ पहना हुआ है तो वो क्या है, वो ड्रेस है। क्लोथ की बात करें तो वो मटेरियल है, फैब्रिक है, यानी कि किसी ने मान लो ऊनी वस्त्र का कोई कपड़ा पहना हुआ है, ठीक है ना, ऊनी कोई कपड़ा पहना हुआ है, ऊनी लगा लो, ठीक है, कुछ भी लगा लो, वो क्या होता है, वो वहाँ पर मटेरियल की बात अगर की जाए तो हम क्लोथ का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर किसी के देखने में बात की जाए, भाई उसने कैसी ड्रेस पहनी हुई है, कैसी अच्छी ड्रेस पहनी हुई है, तो वहाँ पर हम कैसा यूज़ करते हैं, ड्रेस का यूज़ करते हैं, जब हम किसी की ड्रेस की तारीफ करते हैं या ड्रेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, कि किसी ने क्या पहना हुआ है। और क्लोथ्स का मीनिंग होता है रेफर टू आइटम्स वर्न और द वर्न ऑन द बॉडी, यानी कि क्लोथ्स वे चीज़ होती हैं जो किसी ने पहनी हुई होती हैं, तो वहाँ पर हम क्लोथ्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई नीड टू वॉश माई क्लोथ्स, कि मुझे मेरे कपड़े धोने की ज़रूरत है। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम क्लोथ्स का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें बताना है ड्रेस और क्लोथ में से क्या होगा। क्लोथ अलग होता है और क्लोथ्स अलग होता है। तो यहाँ पर हमें किसका यूज़ करना है, ड्रेस का यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पर उसकी ड्रेस की बात की जा रही है। ठीक है।